8 अगस्त 8 अगस्त 1942 भारत की आजादी की एक लंबी लड़ाई का अंत होने वाला था। अंत एक बड़े आंदोलन के साथ। आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की लड़ाई का आखिरी पड़ाव। ग्वालियर टैंक मैदान वो जगह थी बंबई में जहां कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में गांधी जी और तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। गांधी जी ने इस मीटिंग में एक नारा दिया, नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का, और एक दूसरा बड़ा पॉपुलर नारा, ये नारा था करो या मरो। करो या मरो वो नारा माना जाता है जिसको हम अपने जीवन में जब अंतिम लड़ाई लड़नी हो तो अक्सर प्रयोग करते हैं। ये नारा गांधी जी के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि हमेशा किताबों में अक्सर प्रश्नों में ये बनता भी रहा है क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। उत्तर आप लगाते हैं गांधी जी, पर यह भी सर्वविदित होना चाहिए, इतिहास के एक छात्र के रूप में आपको पता होना चाहिए कि बंबई के मेयर रहे यूसुफ मेहर अली, मेयर भी हैं और मेहर अली भी हैं, याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए ट्रेड यूनियन के नेता भी हुआ करते थे, उन्होंने ये नारा दिया था। बहुत कम लोगों को यह भी पता होता है कि साइमन गो बैक का नारा भी असल में यूसुफ मेहर अली की ही देन था। पर यह नारा बहरहाल अब हम भारतीयों की अंतिम लड़ाई का नारा होता है। ये नारा इसी आंदोलन की उपज है। 1942 8 अगस्त की मध्यरात्रि भारत एकजुट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, और इस बार हम आर या पार की लड़ाई लड़ने वाले थे। अंग्रेज ये जानते थे, नतीजा भारतीय बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। ठीक आधी रात को सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें गांधी भी हैं, जिसमें नेहरू भी हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं और जेपी भी हैं। ये सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया 12 बजे आधी रात को, इसलिए इस घटना को कहा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। गांधी गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पुणे में रखे गए। इसी तरह अहमदनगर फोर्ट यानी किला, वहां बंद किए गए जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में बंद किया गया और हजारीबाग जेल में कैद कर दिए गए जेपी। जेपी एक नए नायक की तरह उभर भी रहे थे। हालांकि उन्होंने इस आंदोलन में आगे भूमिगत नेतृत्व करते हुए भारत को एक दिशा दी। इस आंदोलन से एक बड़ी महिला नेत्री का भी नाम जुड़ा हुआ है, नाम अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वो महत्वपूर्ण चेहरा था जो अब आगे जाकर भारत के भविष्य के नेताओं के रूप में जाना जाने वाला था। आंदोलन 3 बड़े एजेंडे के साथ शुरू हुआ। एजेंडा था जगह जगह धरना प्रदर्शन करना, दूसरा जहां तक हो सके अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार करना, और तीसरा हड़ताल, काम रोको, इस तरह की घटनाओं के द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के कार्य संचालन में यथासंभव बाधा पहुंचाना। अंग्रेज विश्व युद्ध में ऑलरेडी फंसे हुए थे और इस चीज से वो चिढ़े भी हुए थे, इसलिए गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। कहा जाता है इस पूरे आंदोलन के दौरान 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इतनी बड़ी गिरफ्तारी दुनिया के इतिहास में आज तक कभी किसी आंदोलन में नहीं हुई है। यह आंदोलन फिर भी प्रगति पर रहा। अंडरग्राउंड नेतृत्व देने वाले लोग जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जिन्होंने पहली बार अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन किया था और भारत की पहली रेडियो उद्घोषिका बनी, उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। ये पूरा आंदोलन भारत की आजादी का वो आंदोलन था जिसका परिणाम आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में देखते हैं। यह आंदोलन 1945 तक लगातार अपने चरम पर चलता रहा। इस बीच कुछ घटनाएं हुई जो हिंसक भी थी, गांधी जी के एजेंडे से उलट। गांधी जी अहिंसावादी थे, पर इस आंदोलन के दौरान कुछ जगह हिंसा भी हुई। कुछ समांतर सरकारें भी बनी, जैसे तामलुक हो, सतारा हो, या फिर मिदनापुर का जो इलाका था, इन जगहों पर हम देखते हैं समांतर सरकारों को बनते हुए। समांतर सरकारें भी बन रही थी, ग्रामीण शहरी सब इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। अंग्रेज गिरफ्तार कर रहे थे लोगों को, जेलें कम पड़ रही थी, फिर भी आंदोलन चलता रहा। आंदोलन के परिणति के रूप में 1946 आते आते हम एक और बड़ा आंदोलन इससे जुड़ते हुए देखते हैं। यह था नौसेना विद्रोह, जिसे इस आंदोलन की आखिरी कड़ी कहा जा सकता है। INS तलवार के कुछ नाविकों ने यह आंदोलन किया, और इससे पहले कि उस आंदोलन में कुछ बुरा होता, गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर वो अभियान, वो प्रयास रोक दिया गया। बहरहाल अंग्रेज दबाव में आ चुके थे। विश्व युद्ध में उनको मिली हुई जीत भी जीत जैसी नहीं लग रही थी। अमेरिका का दबाव काम कर रहा था और भारतीयों का आंदोलन काम कर रहा था।
अंग्रेजों ने अपनी हार मानी और घोषणा की जून 1948 से पहले वो भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। ये भारतीयों की जीत थी, ये इस अंतिम आंदोलन की अंतिम आहुति थी और भारत अपनी आजादी प्राप्त करने की तरफ बढ़ गया था। इसी आंदोलन का प्रयास कहिए, इसी आंदोलन का प्रभाव कहिए, इसी आंदोलन का नतीजा कहिए, परिणाम कहिए, पर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक तरफ लगातार अपने सैन्य प्रयासों से भारत को इसी दौर में आजाद कराने का प्रयास कर रहे थे, 1945 जब तक उनके लापता होने की खबर मिलती है तब तक। तो ये एक बड़ा आंदोलन था, एक बड़ी मुहिम थी जिसकी होम आहुति प्रारंभ हुई 8 अगस्त की मध्य रात्रि। आंदोलन की तिथि आप चाहें तो 9 अगस्त मान सकते हैं, पर सब कुछ हुआ इस 8 अगस्त की मध्य रात्रि से प्रारंभ, यानी आज की तिथि से। तो आप आज ये जाने समझे, ये आपके लिए जरूरी था और इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ कि आप ये इतिहास का हिस्सा जान सके। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद।